अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एहसन जी आज आपके लिए बटर चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। बटर चिकन जो है दो इसके पार्ट होते हैं। पहला पार्ट के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये चिकन है 750 ग्राम, तकरीबन 3 टेबल स्पून ये भर कर दही है। नमक हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और ये लहसुन अदरक है 2 टीस्पून। तो सबसे पहले हम इसमें इसको शामिल कर लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसमें दही शामिल कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। ये सॉल्ट हम चिकन के को करने के लिए डाल रहे हैं। अभी जो हमारा बैटर बनेगा इसका सॉस समझें, तो उसमें भी क्योंकि ये मसाले होंगे, इसलिए जो है हम इसमें कम रख रहे हैं, वरना 750 ग्राम के हिसाब से नमक जो है वो कम, लाल मिर्च नमक सब कम है। अब हम इसको अच्छी तरह मसाले को हमने मिक्स किया। और एक चीज़ इसमें फूड कलर डलेगा, वो मैं आपको जी नाज़रीन, इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। फूड कलर से इसका कलर बहुत अच्छा होता है, हो जाएगा। या बटर चिकन जो होती है वो थोड़ी सी ऑरेंज ऑरेंज सी होती है, तो इसलिए हमें जो है चिकन को मैरिनेट करते हुए इसमें कलर शामिल कर लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, ये देखिए नाज़रीन, ये हमने मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। इतनी देर में मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, अब हम बटर चिकन के दूसरे पार्ट की तरफ आ गए हैं। हमने चिकन को मैरिनेट किया था, आपको दिखाया था, और वो हमने 10 मिनट के लिए छोड़ रखा है। अब हम बाकी की चीज़ों की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टमाटर ले रहे हैं। ये तकरीबन 6 टमाटर हैं। 6 से, बल्कि एक छोटा सा टमाटर और था, यानी 7 टमाटर हैं। मीडियम साइज़ के टमाटर थे 6 और एक छोटा था। ठीक है, इसके अलावा एक बड़े साइज़ की ये प्याज है, खासी बड़ी थी। अगर आपके पास बहुत बड़ी साइज़ ना हो तो 2 दरमियाने साइज़ की आप प्याज ले सकते हैं। इसके अलावा ये काजू हैं, तकरीबन 23 जो इसके दाने हैं ये हैं। लहसुन और अदरक है, ये देखें इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है। इसके अलावा ये तकरीबन, ये देख सकते हैं आप, 4-5 लहसुन के जवे हैं। लाल मिर्च जाएगी, उसमें भी लाल मिर्च है तो इसमें हम थोड़ी कम रखेंगे, 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून मैं नमक पहले डालूंगी, फिर उसका चेक करके आगे डालूंगी। चीनी है ये 1.5 टेबल स्पून है। इसके अलावा दालचीनी है, 2 स्टिक्स हैं ये, 3-4 काली मिर्चें, सॉरी, छोटी इलायचियाँ हैं, और ये तेज़पत्ता है। ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ के थे तो मैंने 2 ले लिया, आपके पास बड़ा हो तो बड़ा ले सकते हैं। ये 2 टीस्पून मेथी है, सूखी मेथी। क्रीम है, ये 1 कप क्रीम है, क्योंकि हमने चिकन 750 ग्राम ली है तो इसमें कम से कम 1 कप क्रीम जाएगी। मक्खन है, ये मक्खन 125 ग्राम है। आपके पास अगर अगर वैसे ग्राम का हिसाब नहीं समझ, और ये सॉल्टेड बटर है, इसीलिए मैं नमक इसमें कम कर रही हूँ कि मेरे पास सॉल्टेड, अनसॉल्टेड हो तो फिर आप नमक अपने थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास सॉल्टेड बटर है। ऑयल हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, इसमें बटर का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, सिर्फ इसलिए ऑयल डलेगा कि बटर जले नहीं। तो चलते हैं अब हम कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने ऑयल
पैन में डाल दिया। तकरीबन, क्योंकि हमारी चिकन ज़्यादा है तो तकरीबन ये 3 टेबल स्पून ऑयल है। अब मैं इसमें बटर शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन जो है, अभी हम पहले जो है चिकन फ्राई कर रहे हैं, ये उसके लिए है। तकरीबन ये मैं 50 ग्राम से ज़्यादा बटर में इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये बटर चिकन है तो बटर का इस्तेमाल ज़्यादा ही होगा इसमें। ये देखिए तेल गरम है और ये हमारी अब मैं इसमें ये चिकन, आप चिकन का शेप जैसा चाहें वो बना लें, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप लंबे लंबे काटना चाहें आप लंबे लंबे काट लें। और आप, ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, आप चाहें तो इसमें जो है थाई के बोनलेस पीस ले सकते हैं, और वो कोई इतना इशू नहीं होता उसमें। ये देखिए नाज़रीन, ये दोनों तरफ से फ्राई हो गए। इसी तरह मैं तमाम चिकन को फ्राई कर लूँगी। ये एक बैच है, एक और बैच जाएगा। इस तरह मैं इसमें से निकाल लूँगी। जी नाज़रीन, चिकन हमारी तमाम फ्राई हो गई है। अब हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। मैंने उसी तरह तकरीबन 25 ग्राम मक्खन और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ऑयल डाला। और उसके बाद जो है आपने देखा कि मक्खन आपके सामने भी मेल्ट हो रहा था। और सबसे पहले मैं अब इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हम इसमें ये लहसुन और अदरक जो थी हमारी, ये शामिल कर रहे हैं। लहसुन तो साबुत ही है और अदरक जो है वो मैंने मोटी मोटी काटी हुई है, वो सब पिस जाएगी। ये हमें सब फ्राई कर लेना है। थोड़ी सी ये भी फ्राई हो गई तो अब हम ये काजू इसमें शामिल कर रहे हैं। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। अब मैं इसे मीडियम कर रही हूँ ताकि ये काजू और ये थोड़े से फ्राई से हो जाए। तो फिर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। आप फूड कलर ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बटर चिकन थोड़ी सी चिकन जो होती है उसकी स्पेशली सफ़ेद सफ़ेद नहीं होती, ऑरेंज ऑरेंज सी होती है, तो उससे वो बहुत अच्छा सा टेक्सचर बनता है। उसका जो बाकी मसाला बचा था वो भी मैंने उस बटर और ऑयल जो था उसमें डाल दिया। अब हम इसको सॉफ्ट करेंगे। चाहें तो इस टमाटर को प्लांग भी कर सकते हैं, यानी आप इसकी स्किन उतार सकते हैं, खौलते हुए गर्म पानी में डाल दें और उसके बाद जो है उसको जो ऊपर हमारा चिकन है इसके ऊपर बेसी रख रहे हैं और आँच हल्की कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है और इसे 5 मिनट के लिए मैं छोड़ रही हूँ। जी नाज़रीन, तकरीबन 5 मिनट गुजर गए और ये देखें अच्छा खासा पानी भी छोड़ दिया और टमाटर सब गल गए। मैं ये बता रही थी कि आप इसका स्किन निकाल, अगर कुछ लोग नहीं पसंद करते तो उसे निकाल दें। निकालने का तरीका ये है कि एक टमाटर पे आप इस तरह करके यूँ और यूँ क्रॉस में कट लगाएं, पूरा नहीं, सिर्फ स्किन पे इतना कट लगाएं और उसको खौलते हुए पानी में डाल दें टमाटरों को। उसके बाद चूल्हा बंद करते हैं क्योंकि खौल रहा होगा ऑलरेडी, और उसको निकाल लें। स्किन सिर्फ उसकी सॉफ्ट हो जाती है इस तरह, और फिर आप उसको गरम गरम नहीं उसकी स्किन पील कर दें।
लेकिन मुझे स्किन के साथ ही पसंद है और मैं उसको इसके साथ ही वो करती हूँ। अब ये हमारे प्याज, टमाटर, काजू वगैरह तैयार हो गए। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करके ब्लेंड करूँगी, पीसूँगी और फिर मैं बाकी का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें, मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसमें जो मक्खन था तकरीबन 50 ग्राम वो डाला है। ये वो बैटर है, इसमें मैंने चुटकी भर कलर डाला है। आप क्योंकि काजू के साथ वो बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको कलर दिया है। ये अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, क्योंकि मक्खन और तेल खूब गर्म हो गया। और ये अब हम इसकी भुनाई करेंगे। जी नाज़रीन, अब इसका हमें पानी खुद करना है और साथ साथ में आँच हल्की करके सबसे पहले जो काम कर रही हूँ, इसमें बाकी के मसाले शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च आएगी, खासी छींटें उड़ती हैं इसमें। अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो इसको लिड लगा लिया जाए तो बेहतर होता है। हाफ टी स्पून की मैं इसमें अभी गरम मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला मैं इसलिए कम रख रही हूँ कि हमने चिकन में भी मसाला ऐड किया हुआ है। और हाफ टी स्पून ही मैंने अभी नमक शामिल किया है। ये तेज़ पत्ता, छोटी इलायची थी और दालचीनी है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। चाहें तो ये शुरू में आप ऑयल में भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको का पानी खुश्क करती हूँ। देखिए नाज़रीन, काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ये चिकन शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने चिकन और मसाला सब था, उसके साथ मैंने इसमें इसको शामिल कर दिया। ये देखिए नाज़रीन, मैं चिकन डाल दी है और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढकूँगी, ताकि जो हमने चिकन डाली है उसको ये अच्छी तरह चिकन और मसाले के साथ मिक्स हो जाए। इसके अलावा मैं ये चीनी इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा डार्क कलर पसंद हो तो आप लोग इसमें फूड कलर मज़ीद डाल सकते हैं। ये आपके टोटली आप पर है। अगर मज़ीद कलर इसमें चाहिए, मज़ीद इसमें थोड़ा सा वो चाहिए आपको ऑरेंजिश कलर, क्योंकि बटर चिकन जो होती है वो थोड़ी सी ऑरेंजिश ही होती है। मैंने एक चुटकी डाला था, और क्योंकि काजू की जो जैसे ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है तो इसलिए। और हमने हरी मिर्चें लाल मिर्चें भी कम रखी हैं, इसलिए अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसमें मज़ीद कलर ऐड कर दूँगी। अभी तो मुझे मुनासिब लग रहा है, लेकिन अभी क्रीम डलेगी या और लाइट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी भर कलर मज़ीद और डालूँगी। जी नाज़रीन, ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा कलर और ऐड किया था और अब कितना परफेक्ट इसका कलर आ गया है। 5 मिनट गुजर गए हैं, चिकन मसाले के साथ रच चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। ये पानी में भी थोड़ा सा कलर जिस चमचे से मैंने डाला था वो चमचा मैंने इसमें चला दिया था। तो ये देखिए, बटर चिकन का जो सॉस होता है थोड़ा लिक्विडी होता है, बहुत गाढ़ा नहीं होता। ये देखिए, ये और अब आखिरी चीज़ यानी मेथी, खुश्क मेथी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और थोड़ा सा मक्खन, बटर चिकन है और मक्खन ना डले, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन बीच में डाल दिया। ये
मक्खन चला गया। और इसका लास्ट आइटम जो इसमें डालना है हमने वो है क्रीम। क्रीम अगर बहुत थिक वाली है, जो टेट्रा पैक की होती है, अगर आपकी थिक क्रीम है तो आप उसको थोड़ा सा दूध डाल के पतला कर लीजिए। परफेक्ट आपकी बटर चिकन तैयार है। सर्व जिस वक्त हम करेंगे जिस डिश में, उसमें भी ऊपर से क्रीम डाली जाएगी। देख सकते हैं आप। इस चमचे का इस्तेमाल की एक बेस्ट वजह ये भी है कि ये जो आपके पैन को बहुत अच्छी तरह क्लीन करता है। ये आप इसको नान के साथ, गार्लिक नान के साथ एंजॉय करें। बहुत मज़े के बटर चिकन तैयार है और मैं अब चूल्हा बंद कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत सिंपल तरीक़े से मैं आपको सिखाती हूँ चीज़ें, इसीलिए कि ताकि आप क्विकली बना सकें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक इसमें थोड़ा सा काजू एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन बटर चिकन बगैर काजू के नहीं बन सकती। उसको आप स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फ्लेवर ही काजू का होता है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लास्ट में मौजूद है। अगर कोई चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो वहाँ इंग्लिश में सारे नाम मौजूद होते हैं इंग्रेडिएंट्स के, आप उससे देख सकते हैं। वैसे तो कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से देख सकता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।